सर्व इथे ग्राउंडचं जे आयोजन केलेलं आहे ते आपले भावी आमदार ॲडव्होकेट अवनीश तीर्थराज सिंग यांच्या आयोजनाखाली केलेलं आहे. कैलाश मुंडे, स्मित नागा, मुंबई काँग्रेसचे महासचिव ॲडव्होकेट अवनीश तीर्थराज सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली वर्सोवा विधानसभेत विविध सामाजिक आणि क्रीडा उपक्रमांची यशस्वी अंमलबजावणी होत आहे. नागरिकांसाठी आरोग्य शिबिरे आयोजित करणे असो किंवा स्थानिक खेळाडूंना प्रोत्साहन करण्यासाठी खेळांचे आयोजन असो, ॲडव्होकेट अवनीश यांनी नेहमीच स्थानिकांच्या भल्यासाठी काम केले आहे. आज वर्सोवा कोलीवाडा येथील श्री गणेश मैदानावर MMRC ट्रॉफी 2024 फुटबॉल स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले. या स्पर्धेत अनेक वेळा स्थानिक खेळाडूंनी जोशात भाग घेतला. कोळी बांधवांनी वाजत गाजत या उपक्रमाचे स्वागत केले आणि ॲडव्होकेट अवनीश यांच्या सामाजिक कार्याचे तोंड भरून कौतुक केले. त्यांनी पुढे बोलताना सांगितले, आम्ही सदैव ॲडव्होकेट अवनीश यांच्या सोबत आहोत आणि त्यांच्या कामाचे समर्थन करत आहोत. वर्सोव्यातील तरुणांना आणि खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी ॲडव्होकेट अवनीश सतत प्रयत्नशील आहेत आणि त्यांचे हे कार्य नागरिकांमध्ये चर्चेचा विषय ठरत आहे. देखिए, जब भी मैं वर्सोवा साइड में आता था, वर्सोवा गांव साइड में, तो लोगों का ये रहता था कि सर हम लोग स्पोर्ट्स के बहुत शौकीन हैं, बहुत सालों से हम लोग खेलते थे, लेकिन पिछले 8-10 सालों से कोई आयोजन नहीं हो रहा है. तो उनके उत्साह को देखकर, उनके अंदर एक भावना थी, उसको देख के मुझे लगा कि इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाए और उसी कड़ी में आज हम लोगों ने ये किया है. तो 2014 के बाद में आज आयोजन किया जा रहा है. अब देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो युवा खेलना चाहता है, उनके अंदर वो एक क्षमता है खेलने का, उसको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है और ये पिछले 10 साल से नहीं हो रहा है. तो यहाँ की जो आयोजक कमेटी है और जो केसी बॉयज़ वाले हैं, उन्होंने मुझे संपर्क किया कि सर अगर आप इसमें शामिल होइए हमारे साथ तो हम लोग इसका आयोजन करें. तो मैंने बोला कि भाई मैं इसका पूरा जो भी है इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, बस आप लोग इसका अच्छे से आयोजन करिए और आप देख ही रहे हैं इतने बरसात में इतना अच्छा आयोजन हो रहा है. तो 2014 के बाद के आज 2024 में 10 साल के बाद, एक दशक के बाद एक कार्यक्रम हो रहा है और ये जो कार्यक्रम के आयोजक है उन्होंने कहा कि भावी आमदार अवनीश तीर्थराज सिंह जी का सहयोग, उसको कैसे देखते हैं? अब ये दोनों तो मतलब पहला वाला चीज़ तो सही है और दूसरा वाला अगर लोग चाहेंगे तो भी सही हो जाएगा. 2014 के बाद 10 साल बाद तो हो ही रहा है. ये दुर्भाग्यपूर्ण है बट लेकिन ठीक है. 2014 से लेके 2024 वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है, जहाँ युवाओं की आवाज़ नहीं सुना जाता है, महिलाओं की आवाज़ नहीं सुना जाता है, बेरोजगारों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही, महंगाई नहीं देखा जा रहा है. तो ये सारे 10 साल में ये सारे मुद्दे गायब थे और मुझे लगता है 2024 से एक नई शुरुआत होगी. एक आप देख रहे हैं आयोजन हो रहा है और इसको कंटिन्यू करेंगे आगे हम लोग. तो अभी जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है वर्सोवा में हो रहा है, वर्सोवा की युवा पीढ़ी भी आपके साथ नजर आ रही है, तो लगता है कि आने वाले चुनाव में इसका आपको फायदा होगा? देखिए, ये एक सामाजिक राजनीतिक जीवन में जो भी काम कर रहा है उसका एक काम ही है लोगों को जोड़ना और लोगों के काम में आने में, उसी प्रक्रिया में हम लोग लगे हैं. और मैं बार बार यही बोलता हूँ कि MLA, MP, कॉर्पोरेटर, ये सब सारी चीज़ें बाई प्रोडक्ट है. वो टारगेट रख के कोई काम नहीं करना चाहिए और मेरा तो यही मानना है कि आप अपना काम करते रहिए, बाकी सब होता रहता है अपने यहाँ. संजय पांडे साहब कांग्रेस के ये भी दावा कर रहे हैं कि ये काफी सालों से लड़ते रहे हैं, लेकिन स्थानिक जो कार्यकर्ता है वो नाराज दिखाई दे रहे हैं. आपको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ा उद्देश्य जो है हम लोगों के पार्टी का गठबंधन का बीजेपी को हराना है और उसके लिए जो सबसे सुटेबल कैंडिडेट है वो सारी पार्टियों के हाईकमान मिलकर चुनेंगे. और संजय पांडे जी का जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस पार्टी में हर किसी का स्वागत है और उनका भी स्वागत है और टिकट की दावेदारी की जो बात है वो क्लेम कर सकते हैं. क्लेम करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन पार्टी हाईकमान का आँख नाक कान सब खुला हुआ है. स्थानीय लोगों का जो भाव है उसको देखते हुए कैंडिडेट चुनेंगे, ऐसे मुझे भरोसा है और ऐसा होगा. देखिए, मैं पिछले कई सालों से जितने भी स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं उसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में जुड़ा हुआ हूँ और मतलब सैकड़ों ऐसे कार्यक्रम हो चुके हैं और आगे भी मैं करता रहूँगा. जो मेरी ताकत है, मेरी क्षमता है और युवाओं के साथ मेरा एक अलग ही एक संबंध है, इसलिए क्योंकि मैं भी स्पोर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट बहुत था. बचपन से मैं भी बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलता था, तो एक ऑटोमेटिकली जो है एक कनेक्शन हो जाता है और मैं चाहता हूँ कि ऐसा जुड़ाव लगा रहे, आगे भी बनता रहे. संजय पांडेजी के लोक त्यांना हा खेळ बघून आम्हाला महिला मंडळाला चांगलं वाटलं आहे
आम्ही त्यांच्या आभारावाने आम्ही त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे महिला मंडळ उभे राहणार आहे. अंकलने फुटबॉल चालू केलं इकडे आणि आता तर कोण इकडे खेळत नाही जास्ती करून. ते काय आहे, इथे जास्ती करून ट्रेनिंग ग्राउंड आहेत ना इकडे, तर तेव्हा काय बाहेरची पोरं येऊन खेळतात. इथे आम्हाला काय गोष्ट आहे ना, गेली 10 वर्ष झाले या ठिकाणी, त्यानंतर अभिषेक या ठिकाणी आयोजन करतात. आता हे जे MLA आहेत आपले यांनी आहे जे आता सर आले त्याचं आम्ही हे करतो अवलेशचं, तर ते चांगलं इकडे थोडं हे केलं तर आम्ही परत फुटबॉल चालू करू, आहे का नाही. मनपूर्वक आभार म्हणजे सर्व. हाँ त्याचं थँक्यू धन्यवाद. और इसके पहले उन्होंने तमाम इस तरह के आयोजन किए हैं, जिसमें मुख्य रूप से उन्होंने 2 नेशनल लेवल की जोगेश्वरी के अंदर 2 वर्सोवा विधानसभा के अंदर 2 नेशनल लेवल की कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसने कीर्तिमान स्थापित किया है. दिसंबर महीने में 25 दिसंबर को उन्होंने जो कुश्ती का किया था, उसमें पूरे भारत से पहलवान आए थे, कुश्ती पटु आए थे और जबरदस्त हुआ था और हजारों की संख्या में उसको देखने वाले आए थे और सफलतम कार्यक्रम वो हुआ. इसके बाद वो लगातार क्रिकेट प्रतियोगिता पूरे वर्सोवा विधानसभा में नौजवानों के साथ मिलकर के तमाम छोटे बड़े क्रिकेट की प्रतियोगिता कराते रहते हैं. ऐसा उनका इतिहास है और हमेशा खेल को प्रोत्साहन देने के लिए 2 कदम नहीं 4 कदम आगे बढ़े रहते हैं. उसी के और वो सबसे बड़ी बात है कि कुश्ती महासंघ मुंबई उपनगर कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष है. जागृत महाराष्ट्र न्यूज संपादक अमोल भालेराव, वर्सोवा. जागृत महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला आता आपण ट्विटरवरती देखील फॉलो करू शकता. तसेच जागृत महाराष्ट्राच्या वेबसाईटला भेट देण्यासाठी गुगलवर टाईप करा www.jagrutmaharashtranews.com. तसेच जागृत महाराष्ट्राला ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक आणि यूट्यूबला फॉलो करा. तसेच बातम्यांना लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.